हेलो प्यारे साथियों। आप सब कैसे हो? आज क्लास हम कवर करने वाले हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। चलिए फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करते। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इक्वेटियस को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहते हैं? एरिस्टोथेनीज को कहते हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर थे। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, भूपट्टी, मेटल एवं क्रोड में। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपट्टी क्रस्ट कहलाता है। भूपट्टी बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका में हुआ है। सिलिका में हुआ है। सिलिका एल्यूमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेटल का निर्माण सिलिका मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा की परत भी कहा जाता है। मेटल को भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 13% है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्रोड का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, तथा इसे नीफे भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीफे परत कहा जाता है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉनराड असममितता कहलाती है। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला हिस्सा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असममितता कहलाता है। मोह असममितता कहलाता है। मेटल और कोर से अलग होने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असममितता कहलाता है। ऊपरी कोर निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन्स असममितता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी का औसत घनत्व क्या है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेमी घन सेमी है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। स्थल मंडल मंडल की अधिकतम गहराई क्या कहलाती है? 11,022 मीटर। मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ये स्थित है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान शैल कहलाता है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेंगोमाइट, डायोराइट डायोराइट होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से होता है। इसमें लौह की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांगलोरामेट उदाहरण है आसादी चट्टानों के। पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है आसादी चट्टानों में। कांतरित शैल के उदाहरण क्या है? स्लेट, संगमरमर, सिस्टिक क्वार्टजाइट एवं नीस कैंतरित शैलों के उदाहरण है। नीस कैंतरित रूप है ग्रेनाइट चट्टानों का। किसका? ग्रेनाइट चट्टानों का है। ग्रेनाइट चट्टानों का है। संगमरमर 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 कैंतरित रूप है चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का है। क्वार्टजाइट कैंतरित रूप है बलुआ पत्थर का। सिलेट रूपांतरित कैंतरित रूप किसका है? सेल का है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार कहलाते हैं कैल्डेरा कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? कैल्डेरा कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा बार लावा कहलाता है। ज्वालामुखी अंतिम अवस्था में जो जलवा से निकलता है उसको क्या कहते हैं? धुआंरे कहते हैं। हजारों धुआंरों की घाटी क्या कहा जाता है? अलास्का कहलाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाला क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या कहलाता है? स्ट्राम्बोली तथा एंटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, मोना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लिम्पोरी द्वीप इटली में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं? फ्यूजियामा जापान में, ये फ्यूजियामा जापान में। सुविशेष कहाँ पर स्थित है? इटली में। मियन कहाँ है? फिलीपींस में। क्राकटोवा कहाँ है? सुंडा जलडमरू मध्य में। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। कोह सुल्तान ईरान में है। पोपा म्यांमार में स्थित है। चंबाराजो इक्वेडोर में स्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है, जो इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है इंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट आबू सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित क्लाइव ज्वालामुखी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने स्केल पैमाने पर किया जाता है। इसकी खोज 1935 में की गई थी। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। भूकंपीय तरंगे है, तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे होते हैं। प्राथमिक तरंगे क्या कहलाती है? पी तरंगे कहलाती है प्राथमिक तरंगे। धरातल तक ये सीमित होती है एल तरंगे। धरातल तक कौन सी तरंगे सीमित होती है? एल तरंगे सीमित होती है। एल तरंगे धरातल तक ही सीमित होती है। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरने वाली तरंगे क्या कहती है? पी तरंगे कहलाती है। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगे। सर्वाधिक सर्वाधिक गति आवर्ती तरंगे कौन सी है? पी तरंगे है। सबसे कम गति आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी है? एल तरंगे है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है? बेल तरंगे होती है। एल तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। पी तरंग अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है, पी तरंगे पहुंचती है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं किसमें? प्रशांत महासागर में आते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। पर्वत के प्रमुख प्रकार क्या है? ब्लॉक, बेरसोंत, अशिष्ट, ज्वालामुखी, मोड़दार, वलित पर्वत। ये पर्वत के प्रमुख प्रकार होते हैं। पर्वत के ये प्रकार होते हैं। ब्लॉक पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हैं? सतपुड़ा भारत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वास्जेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नेवादा यूएसए में ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा, जो कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। ब्लॉक ब्लॉक पर्वत के बीच का दशा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी कहलाता है। विश्व की
सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी है जो जाम्बेजी नदी के किनारे स्थित है। आश्रित पर्वतों के उदाहरण कौन से? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, यूराल, यूरोप। वलित पर्वत के उदाहरण क्या है? हिमालय, भारत, आल्प्स, यूरोप, रॉकी, उत्तरी अमेरिका, एंडी, दक्षिण अफ्रीका। ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से? मोना लोआ हवाई द्वीप, विसुवियस इटली, कोटोपेक्सी इक्वेडोर, फ्यूजियामा जापान में ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्यतः तल से ऊंचा होता है क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। संसार का छत क्या कहलाता है? पामेर की पठार कहलाता है। सबसे बड़ा पठार क्या है? तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में होती है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिकल बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल है। सारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। सारा मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा में स्थित है। आटाकामा कहाँ पर स्थित है? चिली दक्षिण अफ्रीका में। एशिया का बंजर भूमि कौन सा कहलाता है? थार कहलाता है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या कहलाता है? थार को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में मेरियाना ग्रेंज 11,033 किलोमीटर इसी में स्थित है। सबसे गहरा ग्रह है जो। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पनामा नहर कहलाता है। पनाम नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौड़ा क्या कहते हैं? हवाई द्वीप अमेरिका को कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थे विश्व भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं फिर ऐसे ही सेशन में अगले क्लास में। तो आज तक इतने। थैंक यू, धन्यवाद।